ये वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास कई लोगों से आई है। बेसिकली ऑडिट सब्जेक्ट जो है आपका, कैप 2 में तो मैंने पढ़ाया है नेपाल में, प्राइम सीए में, और कैप 3 का अब ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स ला रहे हैं। अभी चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो मेरे पास एक तो रिक्वेस्ट ये है कि सर इसका एक वीडियो, जैसे कि MICS का रहता है कि विच चैप्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न, उसके ऊपर एक वीडियो आप शायद शॉर्ट वीडियो ही बना के दे दीजिए ताकि एक डायरेक्शन मिले पढ़ाई करने का। तो बेसिकली ये वीडियो में ये डिस्कशन है कि एक डायरेक्शन क्या होना चाहिए ऑडिट को पढ़ने का, क्योंकि मार्क्स की प्रॉब्लम ऑडिट में हमेशा रहती है। कैप 2 में भी मैंने देखा कि मार्क्स नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना या मैंने देखा जब मैं था नेपाल में, काठमांडू में, कि कैप 2 में सबसे ज़्यादा फेल ऑडिट में होते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट नया हो, है ना, इंटर में आता है फर्स्ट टाइम ये। दूसरा, समझ में आता है लेकिन लिखें कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है ऑडिट में। कि आई अंडरस्टूड, कई बार तो ये भी होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आया कि क्या जवाब देना है। अल्टीमेटली यू एंड अप राइटिंग आंसर ऑफ योर ओन लैंग्वेज। तो खैर आपकी होती ही है, बट कई बार कंसेप्ट भी अपना डाल देते हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। मेरे को बोलने की बात नहीं है, मैं स्पेसिफिकली कैप 3 के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैप 2 में भी बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑडिट में आपसे एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से ये होती है कि आप एक्सपर्ट लेवल का आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप CA कोर्स कर रहे हैं। तो ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑडिट में कि फेल ज़्यादा होते हैं। अब फाइनल में भी मेरे को ये बताया गया है, कई लोगों से मैंने पूछा कि सर इसमें तो जैसे तैसे 40, 45, 50 आ जाए हम बहुत खुश, सर इसमें तो पास हो जाए ना बस, हम वही खुश हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करके हमें कोई एग्रीगेट तो मिलने वाला है नहीं, है ना। इसमें मार्क्स हमेशा ही बॉर्डर लाइन वाले रहते हैं जनरली स्पीकिंग। तो सर इसलिए जैसे तैसे करके हम इसको पास होना चाहते हैं। बट मेरे को अजीब लगा, बिकॉज आई थिंक ऑडिट इज समथिंग दैट, ऑडिट टैक्स, जिसमें कि आप एज अ प्रोफेशनल भी आपको आई थिंक एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बहुत अच्छा से आना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा ये वीडियो बेसिकली होगा जहां मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक क्या क्या चैप्टर्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बता दूं आपको, अगर लिखने में आपको नहीं आएगा ऑडिट तो आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ये नेपाल की हालत नहीं है, ये इंडिया का भी हाल है। लिख नहीं पाते हैं, कई बार आता भी है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। प्रोविजन मेंशन करने पड़ते हैं ऑडिट में, ये प्रोविजन ये बोलता है और इस केस के हिसाब से ये आंसर है, तो मैं कंक्लूजन ऐसे करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि पूरा प्रोविजन मेंशन करिए आप, कम ज्यादा जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से प्रोविजन। दूसरा, इन दिस केस, इस केस में ये होगा, और लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं कि ये होना चाहिए। तो ज्यादातर आंसर इस बेस में होने चाहिए जो केस बेस्ड के होते हैं। ऑप्शन आपके एग्जाम में देते नहीं है, MICS में देते हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं होना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। लास्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, जैसे MICS में भी होता है। वहाँ थोड़ी रहती है कि आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं टॉपिक के ऊपर, तो वो किए जा सकते हैं। उसका भी कंपाइलेशन मैं डाल दूंगा अपने अल्फा CA ऐप में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना पड़ता है क्या अल्फा CA ऐप को? क्या करना पड़ता है, ऐड कर लीजिए, उसमें मेंबर बन जाइए, मतलब उस ऐप का। काफ़ी कंटेंट डाल चुका हूँ मैं, और एक प्रोफेशनल एथिक्स का भी मैं उसमें कंपाइलर डालूंगा, लास्ट 8-10 साल के एग्जाम के क्वेश्चंस एक साथ विद आंसर्स, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो एक तो आंसर करने का तरीका ये हो गया। मैं इस वीडियो में आंसर कैसे करना है ये सब नहीं बताऊंगा मैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि आप स्ट्रेस उस चैप्टर में दीजिए। याद रखिएगा, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही पढ़ के जाइए। पढ़ना सारा होता है। CA फाइनल लेवल में कैप 3 जो कि आपका है, उसमें आप चांसेस नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन ये डायरेक्शन ये रखिएगा, ये इसमें स्ट्रेस ज़्यादा दीजिए, और पास्ट क्वेश्चन सारे कवर अप करिए। पास्ट क्वेश्चन सारे आप कवर अप करिए। हमारा जो कोर्स भी आएगा अभी, वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, शॉर्ट कोर्स रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लस उसी टॉपिक के ऊपर जितने भी पास्ट क्वेश्चंस लास्ट
5 साल 8 साल के अंदर जो आए हैं, 15 16 10 12 20 एग्जाम जो भी एक रहेगा, है ना, उसमें हम पूरा उसको डिस्कस करके कि आपको प्रिपेयर कराना है एग्जाम में जाके लिखने के लिए। तो मोटिव वही है। अभी वो कोर्स बन रहा है, तो लेट्स सी, है ना, होपफुली 1 महीने में वो आ जाना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स टू बाई, है ना, महीने भर में हम उसको लॉन्च कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के साथ साथ आपको जो सीए एक्ट में मिसकंडक्ट होते हैं, आपका नेपाल का जो सीए एक्ट है उसमें मिसकंडक्ट वगैरह होते हैं, कैसे बोल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि नहीं, केस बना के दे देगा आपको, ठीक है ना। और प्रोफेशनल एथिक्स में थ्रेट वाला पार्ट है, कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, तो ये वाला पार्ट आपको बाई हर्ट होना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका प्रोफेशनल एथिक्स है। खाली प्रोफेशनल एथिक्स आप बुक से कर लिए वो भी नहीं होगा, आपको पास्ट क्वेश्चंस जो है, कंपाइलर जो है, आपको प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में। ये मतलब पैटर्न से पढ़िए, मैं देखता हूँ 60 कैसे नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, आ सकता है। ये 40-40 वाला जो सुनता हूँ ना मैं ऑडिट में, कि जैसे जैसे पास हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्शन सही लेके पढ़े तो पांच क्वेश्चंस पढ़े, डिस्कस करें कैसे लिखना होता है एक एक, है ना, बैठ के बातें करें अपने, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मैं बोलूंगा प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने दिसंबर 23 का पेपर में देखा है, 4-5 क्वेश्चन 20-25 मार्क के प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन। इमेजिन करिए 100 में से 20-25 मार्क्स, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से पूछ रहा है प्रोफेशनल एथिक्स। तो इंस्टीट्यूट आईकैन आपको टेस्ट करती है कि कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, मिसकंडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। कंपलसरी क्वेश्चंस है, कुछ 2-3 एग्जाम पुराने आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। हाल में मैंने देखा है स्पेसिफिकली लास्ट होते होते एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कोड ऑफ एथिक्स 23 तो नया आ रखा है आपका, ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, हार्डली 2-3-5% भी चेंजेस नहीं है। जो लास्ट कोड ऑफ एथिक्स का आपका आई थिंक 2018 का था, तो 2023 में नया कोड ऑफ एथिक्स का जो आपको हैंडबुक आया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बट क्योंकि लेटेस्ट है तो एग्जाम में आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स वाला पार्ट आप एकदम चमका के करना है। सारा प्रोविजंस आपको ऐसे उंगली में होना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, और पुराने क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ साथ आप इसके, जो कि मैजिकल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। कंसेप्ट खाली आता है, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपको। लिख पाओगे तो 5 में से आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा, 3 मिल जाएगा बेसिक से बेसिक। मैजिक क्या होता है ऐसे सब्जेक्ट में? पास्ट क्वेश्चंस को पढ़ना, कंपाइलर का, आपका इंस्टीट्यूट का, आईकैन का, और देखना कि इंस्टीट्यूट कैसा चाह रही थी कि हम आंसर करें, कैसे प्रोविजन को मेंशन किया जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार करते हो अपने आप सेक्शंस याद होते हैं, प्रोविजंस याद होते हैं, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना होता है इसमें। तो कोड ऑफ एथिक्स मैंडेटरी है, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करके जाना चाहिए। याद रखिए, ऑडिट मतलब एनएसए, एनएसए का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ऑडिट आता है, एनएसए आपको नहीं आता तो ऑडिट नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूं? एनएसए आपको आता है तो आपको ऑडिट आता है। आपको अगर एनएसए वीक है आपका, आप चैप्टर करके जाते हैं, है ना, चैप्टर 1 कर लिया, 3 कर लिया, मटेरियलिटी वाला चैप्टर, अरे उसका जो 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 एनएसए था उसमें पकड़ ही नहीं है, मैं नोट कर रहा हूं, चैप्टर 2 में भी मैंने नोट किया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में ही पकड़ नहीं है। ऑडिट है क्या? स्टैंडर्ड्स ही तो है ऑडिट के। हर एक मुद्दे के ऊपर, फ्रॉड हो चाहे मटेरियलिटी हो चाहे रिस्क असेसमेंट कैसे करें, है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या होगा, ये किसने बोला है? अरे चैप्टर कुछ नहीं है, एनएसए ही सब कुछ है, एनएसए ही ऑडिट है, ऑडिट ही एनएसए है। एनएसए में मजबूत पकड़ नहीं है तो आपको ऑडिट नहीं आएगा। एनएसए बहुत सारे हैं जो एग्जाम में ज्यादातर हर बार ही पूछे गए हैं। जैसे मैं बता देता हूं, सब्सिक्वेंट इवेंट आप देखोगे भर भर के एग्जाम में पूछा गया है। सब्सिक्वेंट इवेंट एनएसए 560 आप देखोगे भर भर के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। आपका एनएसए ऑन की ऑडिट मैटर्स और एम्फसाइज ऑन मैटर, ये हर बार एग्जाम में स्पेसिफिकली कौन सा ईओएम पैराग्राफ मैंने देखा, ये हर बार पूछा गया है। बेसिकली ये 701 कवर कर लिया आपका, और ये 705 कवर कर लिया क्या, 706, 706 हो गया नहीं, एक सेकेंड दीजिए। तो एनएसए की पकड़ अगर आपकी नहीं है मजबूत, तो आप समझ जाने कि आपको, आपका वीक है काफ़ी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं 1-2 एनएसए आपको स्पेसिफिकली लिख देता हूँ इसमें।
706 701 आना ही पड़ेगा। मैंने दोनों के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब में, एकदम डिटेल में जाके। अरे करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्ट एकदम डिटेल में। एनएस से तो अरे ऑडिट नहीं आएगा, सीए को तो क्या आएगा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट भी ऊपर ऊपर का पढ़ के जाएगा, फिर एमआईसीएस तो ऊपर का पढ़ के जाते ही हैं। खाली दिमाग लगा लिया आपने, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे थोड़ी होता है। ऑडिट में तो सीए को एक्सपर्ट ही होना पड़ेगा, और फेल हो जाते हैं, आपको पता है कैप 2 में भी फेल होते हैं। तो पकड़ मजबूत बनाइए। 701 706 सब्सिक्वेंट इवेंट, ये तो मैंने यूट्यूब में ऐसे ही डाला हुआ है, पूरा एकदम डिटेल में कंसेप्ट करके, एक एक लाइन को समझा के, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भर भर के। तो मैंडेटरी क्वेश्चन रहते हैं ईओएम के ऊपर, तो मैंने देखा हर बार ये लोग पूछते हैं। की ऑडिट मैटर काफी बार आया है, सब्सिक्वेंट इवेंट काफी पॉपुलर रहता है ये। इसके अलावा आप देखोगे गोइंग कंसर्न, इसका अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा। गोइंग कंसर्न है ना, ये आप देखोगे एकदम आपका अच्छे से करके जाइए, काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है गोइंग कंसर्न का। 570 हुआ ना ये गोइंग कंसर्न। कब गोइंग कंसर्न हिट होगा, गोइंग कंसर्न आ गया तो आपको कहाँ डिस्क्लोज करना है। मटीरियलिटी है तो क्या करेंगे, मटीरियलिटी नहीं है तब क्या करेंगे, मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न का। तो कंसेप्ट पूरा पकड़, सिंपल कंसेप्ट है, बार बार बोल रहा हूं, पकड़ मजबूत करिए स्टैंडर्ड की, और उस स्टैंडर्ड का पास क्वेश्चन जितना है सारा कवर करके सब देख लीजिए कैसे आंसर करना पड़ता है। जनरली उसके आसपास लैंग्वेज चेंज करके एग्जाम में पूछ लेगा। अरे कितना नया क्वेश्चन बनाएगा, 10% 20% पेपर का नया क्वेश्चन बनेगा, 100% थोड़ी नया क्वेश्चन बन सकता है। कभी आएगा कहां से इतना मटीरियल। आईकैन में तो हो भी सकता है, कहां से क्या पूछते हैं, कुछ कुछ तो देख के ही है ना दिमाग खराब हो जाता है। एमआईसीएस में देखा मैंने, बट स्टिल। तो ये सब जो है ये लिस्ट ही है बेसिकली, मैंने लगाया है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने देखा है एविडेंसेस, रिटन रिप्रेजेंटेशंस, एविडेंस कैसे गैदर करना है, एविडेंस अप्रोप्रिएट है, सफिशिएंट है कि नहीं है, इसके ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इस सीरीज के सारे कर लेने हैं। सारे एनएसएस ऑन एविडेंसेस जो सीरीज है पूरी इसकी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये सारा अच्छे से करना है। इसके ऊपर काफ़ी बार जनरली एक क्वेश्चन हर एक बार आपको एग्जाम में एक मिल जाएगा। सीआईएस ऑडिट, ये जो चैप्टर है सीआईएस, ये जो चैप्टर है आपका ईडीपी सीआईएस, जो कैप 2 में भी है, ये चैप्टर से मैंडेटरी क्वेश्चंस है। मिनिमम 5 मार्क का आएगा, 10 मार्क से 15 मार्क का भी आपको आ सकता है इस चैप्टर से। चाहे फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया, सीआईएस ऑडिट क्या होती है उसके ऊपर पूछ लिया, आएगा ही आएगा सीआईएस ऑडिट। और इजी रहता है इसका बहुत केस बेस्ड नहीं रहता है। जो चैप्टर है आपका छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक 2 चैप्टर मिला के 40 एक पेज का भी सारा नहीं होगा। तो सीआईएस ऑडिट जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं एग्जाम में। मिनिमम 5 मार्क का 10 से 15 10 मार्क तो लेके चलिए आपको। ये 2 चैप्टर है आपके कंटेंट में ओवरऑल है ना, आईएएस ऑडिट के ऊपर 2 चैप्टर है, उसमें से 10 मार्क लेके चलिए, आपको एग्जाम में पूछ लेगा। एविडेंसेस के ऊपर वाला एनएस से अच्छे से करिए। सीआईएस ऑडिट 2 चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मैंडेटरी करके जाइए, 10 मार्क्स तो आने ही आने हैं इसके अंदर से। एथिक्स मैंने बोल दिया 20-25 मार्क का भी पूछ रहा है, तो 10 एक मार्क का तो एथिक्स का आपको क्वेश्चन पूछ ही लेगा एग्जाम में। गवर्नेंस चैप्टर मैंडेटरी है, मैंने देखा मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। गवर्नेंस चैप्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया इसमें, ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गवर्नेंस हो गया ये वाला पार्ट, और मैंने एक ऑडिट कमिटी भी लिखा हुआ है, ऑडिट कमिटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको केस बेस्ड बना के पूछ लेगा, डायरेक्ट एमसी क्या नाम है आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। मैं जो लिस्ट दे रहा हूं ये स्ट्रेस देने वाले चैप्टर्स हैं, कि इसमें से तो आप ऐसे करके जाइए कि आपको कुछ छूटे नहीं, आपका एग्जाम आराम से लिखा जाए। बाकी भी करने हैं बट ये एग्जाम में आने ही आने हैं। गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जब मैं बोल रहा हूं गवर्नेंस मैंडेटरी क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमिटी आते ही आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। 5 से 10 मार्क का मिल जाएगा, मिनिमम 5 मार्क का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला मैंने बता दिया। गोइंग कंसर्न, केएम इंपॉर्टेंट है ना। नेपाल राष्ट्र बैंक के ऊपर केस स्टडी में इसका कंसेप्ट एक डाला हुआ रहता है, तो इसका जो कंसेप्ट है वो कर लीजिएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट मैंने बताया। एक ये और 2 चीज देखिए, ये कोड ऑफ एथिक्स का ही पार्ट आ जाएगा। ऑडिट एंगेजमेंट लेते वक्त क्या इसका ध्यान रखना चाहिए, थ्रेट हो तो उसको थ्रेट को अवॉइड कैसे करें, थ्रेट को ट्रीट कैसे करें, तो ये एथिक्स वाला ही पार्ट हो गया। मैंने अलग से यहाँ पर लिखा है थ्रेट के ऊपर क्वेश्चन जनरली एग्जाम में मैंने देखा है पूछ रहा है आपसे।
कि थ्रेट है तो एलिमिनेट कैसे करें, चाहे वो एडवोकेसी थ्रेट हो, चाहे वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो। ये जो 5 तरीके के थ्रेट होते हैं, इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। प्रोफेशनल एथिक्स का ही पार्ट है। एथिक्स तो आना चाहिए अपने को। और एक और है, मैंने देखा इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार रहते हैं एग्जाम में, ये यूज ऑफ द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। दूसरे ऑडिटर का यूज कर रहे हैं काम, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, यूट्यूब में ही डाले हुए हैं फ्री में। एक दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज करना है तो क्या करें। आपकी वो वाली सीरीज है ना 3400 वाली सीरीज, 3402 3420, बहुत रेयर ही है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाए। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जून 24 का पेपर मैंने अभी तक देखा नहीं है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। जून 24 से पहले वाले पेपर में भी जो है भर भर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। पैटर्न एक ये बनता है, ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके ऊपर से मैंडेटरी आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। और आगे जाके जो वीडियोस होंगे उसमें मैं बहुत स्पेसिफिक जाऊंगा, उसमें मैं स्पेसिफिक चैप्टर से कौन से वाले क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे गए हैं, प्लस जो क्लास रहेगी हमारी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। उसमें तो अपने पास क्वेश्चन भी साथ साथ स्टूडेंट्स को करा के जाएंगे। जो MIS का भी नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड वाला, उसमें भी हम लोग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सारा क्लास में ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। NS से अच्छे से करके जाइए। आगे जाके वीडियोज़ में कैसे लिखना चाहिए, एक सैम्पल क्वेश्चंस उठा के किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस को, उसके भी बात करेंगे। और जो 40 का सोच के मत जाइए, 40 का सोचते हो रिस्क रहेगा हमेशा फेल होने का ऑडिट में, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और करियर है आपका, तो इसको इतना लाइटली मत, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, है ना। 60 क्यों नहीं आएंगे, बाकी सब्जेक्ट में आ सकते तो इसमें क्यों नहीं आएंगे, आ ही सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे वीडियोज़ में ट्राई करूँगा कि स्पेसिफिक पैटर्न और स्पेसिफिक जाके क्वेश्चन चैप्टर के अंदर जाके, और साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह की कंपाइलेशन जो है पास क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज, उसको जो अल्फ़ा CA चैनल है, अल्फ़ा CA नेपाल टेलीग्राम में, उसमें आपको मिल जाएगा उसका PDF, और यूट्यूब भी, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन कम मिलता है, तो वो करके रखेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा नेक्स्ट वीडियोज़ का, ठीक है। तो ट्राई करूँगा और अपलोड करने का वीडियोज़, कंपाइलेशंस के ऊपर डिस्कशंस, और आंसर कैसे लिखना चाहिए ऑडिट के ऊपर, उसके ऊपर भी।